और आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम की डेट आ चुकी है। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move. हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है हमारा डे 16। जैसा कि मैंने 21 डेज का स्टडी चैलेंज लिया था और ये स्टडी चैलेंज है टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो कि यूपी में होने वाला है। और आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम की डेट आ चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा 9th और 10th फरवरी को और हमारा टीजीटी का एग्जाम होगा 4th और 5th अप्रैल को और उसके बाद पीजीटी का एग्जाम होगा 11 और 12 अप्रैल को। मीन्स 3 स्लॉट्स में दिया हुआ है। पहले जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर उन लोग का फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म भरा था पहले से, और जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी का भरा था 2022 वाला उसका एग्जाम अब हो रहा है और वो हो जाएगा एग्जाम अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, सेकेंड वीक में पीजीटी का हो जाएगा। अगर देखें तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, बट उतनी ही ज्यादा प्रेशर भी हमारे ऊपर आ गया है कि हमारे पास अब बहुत कम टाइम है और हमें अपना पूरा जी जान लगा देना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम क्रैक हो पाएगा। क्योंकि इसका पता ही है सबको कि इसका लेवल बहुत टफ होता है। हमारे घर दादाजी आए हुए हैं, तो दादाजी ने एक दिन ऐसे ही मैं पढ़ के बाहर बाउंड्री में अपना बुक रखी हुई थी टीजीटी वाली, ये जो दृष्टि वाली है इसको रखी हुई थी, तो दादाजी ने उसको पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन पढ़े तो बोले कि ये एग्जाम बहुत टफ होता है, इसको क्रैक करना इतना इजी नहीं हो। हम लोग इतने दिन से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अपनी इस वैकेंसी जो कि हमने फॉर्म फिल कर दिया था उसके एग्जाम के होने का वेट भी कर रहे थे। तो इस बार हमें किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं करनी है और अपना 100% पूरा 100 क्या 200 जितना भी परसेंट आप सोच सकें पूरा फुल मतलब प्लानिंग के साथ अपना करना है। और आज मैं एक मॉक टेस्ट भी लगाऊंगी। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट करूंगी, देखूंगी कि मुझे कहाँ पे वीकनेस मतलब कौन से सेक्शन मेरे वीक बहुत ज्यादा हैं, उसको असेस करने के बाद फिर मैं आज का अपना स्टडी टारगेट्स कंप्लीट करूंगी। और आज है डे 16 और डे 16 के टारगेट्स कुछ इस तरह हैं। आज मैं सबसे पहले एक लगाऊंगी टेस्ट सीरीज़ और ये लगाऊंगी यूथ कंपटीशन वाली बुक से। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा बट ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कई दिनों से टेस्ट नहीं दिया है। और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी में मैंने रखा है ये गंगा रिवर सिस्टम को। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसा कि गंगा नदी के कई सारे दोआब हैं उनको पढ़ना है, नमामि गंगे परियोजना है, गंगा स्मार्ट सिटी है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे यहाँ पे, वो भी पढ़ना है जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किए हैं। और ये सारी नदी यमुना, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, दामोदर, शारदा या सरयू, महानंदा और सोन नदी, ये सारे गंगा रिवर सिस्टम की रिवर्स है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो पढ़ेंगे क्योंकि इसमें मैं थिंकर्स को पढ़ रही हूँ, तो इसमें ग्रंथ शैली ये जो प्लेटो है इनकी, और चिंतन पद्धति, प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय या अर्थवादी सिद्धांत, प्लेटो का न्याय विषयक विचार, आदर्श राज्य का सिद्धांत। और ये सब पढ़ने के बाद क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो अगर और टाइम बचा तो मैं प्लेटो के बाद जो इनके शिष्य थे अरस्तु उनको भी पढ़ूंगी। तो चलिए देखते हैं इन सबको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए टॉपिक्स
के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब के वीडियोस का हेल्प ले रही थी, और मैंने साथ ही साथ महेश बर्णवाल की बुक भी खोल रखी थी। उसमें से कभी कुछ डाउट होता तो एक बार उसको क्लियर कर ले रही थी, क्योंकि महेश बर्णवाल में टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट फिर भी एक किसी टीचर से पढ़ने की बात अलग होती है। तो इसलिए मैं टॉपिक्स को सर्व कर ले रही थी यूट्यूब पे, और उससे ज़्यादा उसकी हेल्प लेके अच्छे से पढ़ रही थी। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे जितने सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, उतना ही ज़्यादा वो हमें याद रह जाता है। तो इसलिए अगर आप जैसे कोई टॉपिक वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे आईज हो गया, ईयर्स हो गया, हैंड हो गया, और फिर माइंड भी काम करता है। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छे से वो टॉपिक समझ में आता है। और उसके बाद फिर उसको एक बार बुक से भी रेफ़र कर लीजिए, और लास्ट में फिर उसके क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्योग्राफी की क्लास लेते समय मैंने रिवर सिस्टम पढ़ रही थी मैं इंडिया का, तो उसमें मैंने मैप्स भी उसके ड्रॉ किए, और उसके बाद प्लॉटिंग करी अपनी कॉपी में भी, और बुक से भी एक बार क्लियर किया। एटलस में मैंने कई बार कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बुक्स और कॉपी में रेफ़र कर लिया था, बना लिया था कॉपी में, और इसको एक बार फिर रात को प्रैक्टिस करूँगी। और जो भी सतलज रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम कल कर लिया था, तो उसमें सतलज, चिनाब, ये सब रिवर्स के बारे में पढ़ी थी, और आज गंगा नदी तंत्र कर रही थी, तो इसमें भी अभी सारे ही रिवर्स नहीं हो पाए थे, कुछ रिवर बचे हुए थे, तो वो मैं अभी करूँगी। और उसके बाद मैं करने लगी थी पॉलिटी का टॉपिक, और पॉलिटी वाले सर ने आज प्लेटो के बारे में पढ़ाया था, मतलब मैंने ली थी क्लास पॉलिटी की, वो प्लेटो का टॉपिक सर्च करके जिस ट्यूटर का अच्छा लगा था उसका टॉपिक देख रही थी, तो प्लेटो के बारे में पढ़ी थी। प्लेटो के बाद फिर अरस्तु पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला था, तो उसे कल पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने अरस्तु का एक्स्ट्रा टॉपिक में रखा था। प्लेटो का बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने प्लेटो तक ही कंप्लीट करके छोड़ दिया। तो मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से टाइम शेड्यूल के हिसाब से कर रही थी। आई होप कि आप सभी लोग भी अब एग्ज़ाम डेट आने के बाद थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें। अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो आज से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें हमें एक सीट कैसे भी करके लेनी है, और इतने दिनों से चल रहे अपने प्रयास को सफल बनाना है। मेनली जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो इतने स्ट्रगल करने के बाद, इतना सब कुछ मल्टीटास्किंग करते हुए, इतना सब कुछ काम करते हुए, फिर भी अगर वो प्रिपरेशन में लगी हुई हैं तो उनके लिए मीन्स बहुत ही बड़ी बात है। उनको तो अपना मतलब फुल एफर्ट दे के इस बार एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर देना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम कैसा आया, क्या हुआ, उस दिन पे भी डिपेंड करता है कि पेपर उस दिन हमारा माइंड कैसा काम कर रहा है और पेपर कैसा आ रहा है। तो हम अपना फुल देंगे, बाकी तो देखते हैं कि कैसा पेपर आता है और हमारी क्या सिचुएशन रहती है। तब तक आप सभी लोग से यही कहना चाहूँगी कि एज अ मोटिवेटर, और मैं अपना डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बी मोटिवेटेड और बी कंटिन्यूअस, और अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए। अभी भी बहुत टाइम है, अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, और चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।